नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें। सिक्योरिटी गार्ड व स्टूडेंट्स के बीच जमकर मारपीट हुई। यूनिवर्सिटी में जिम्स हॉस्टल के छात्रों से मारपीट का मामला। मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों और फर्नीचर को तहस नहस कर दिया गया। तो 15 छात्र और कुछ गार्ड इस दौरान घायल भी हुए। 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिगरेट पीने के विवाद के बाद ये मारपीट हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर से साथियों को बुलाया और ये पूरी मारपीट हुई। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो जिम्स हॉस्टल के छात्रों के साथ मारपीट का ये पूरा मामला। यूनिवर्सिटी जिम्स हॉस्टल के छात्र और मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल के अंदर ये तोड़फोड़ की गई। बाहर से लोगों को बुलाकर उत्पात मचाया गया। जमकर तोड़फोड़ और लाठी डंडे चले। ओ भाई, तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर जिम्स हॉस्टल के छात्र और गार्ड्स के बीच मारपीट। मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल के अंदर ये तोड़फोड़ की गई है। तो सिक्योरिटी गार्ड व स्टूडेंट्स के बीच ये जमकर मारपीट हुई है। ओ भाई, बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। पहलवानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह से मुलाकात के बाद पहलवान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। विनेश फोगाट को भी मनाने में जुटे हैं बजरंग पुनिया। तो लगातार मान मनोवल का दौर। 3 जून को अमित शाह से पहलवानों की मुलाकात हुई थी। रात करीब 11 बजे पहलवानों की गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। राजनीति ज्यादा होने के चलते आंदोलन से अब दूरी बनाई है। तो साक्षी मलिक ने आंदोलन से दूरी बनाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जो पहलवान हैं वो अब खेमे में बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। तो अमित शाह से मुलाकात के बाद साक्षी मलिक ने भी खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। विनेश फोगाट को भी मनाने में जुटे हैं बजरंग पुनिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मानव कश्यप संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इस खबर में कितनी सच्चाई है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब फोगाट और साक्षी मलिक अब दूर होती नजर आ रही हैं, आंदोलन से पीछे हटती हुई नजर आ रही हैं, दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जिस तरीके से 1 महीने तक पहलवानों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद जिस दिन नई संसद भवन का दिल्ली के अंदर उद्घाटन होने वाला था, उस दिन दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन करके वहां से हटा दिया। और दिल्ली पुलिस का उसके बाद बयान सामने आया कि जो प्रदर्शन है वो अब यहाँ पर खत्म हो चुका है और अगली जब तक परमिशन उनको नहीं देते तब तक वो दिल्ली के अंदर कोई भी प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाएंगे। उसी को देखते हुए काफी वीडियोज जो कि पहलवानों की सामने आ रही थी कि जहाँ पर मतलब है वो वहाँ पर वहीं पर ही डटा रहे, अभी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कुछ दिनों से कोई भी वीडियो ऐसा सामने नहीं आ रहा है, चाहे वो साक्षी मलिक का हो, विनेश फोगाट का हो या फिर बजरंग पुनिया का हो। जी, तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि शायद
पहलवानों ने अपने पैर पीछे हटा लिए हैं जी। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा था, सभी का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था और अमित शाह से मुलाकात के बाद अचानक से पहलवान एक खेमे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि साक्षी मलिक ने दूरी तो बनाई और रेलवे में नौकरी भी ज्वाइन कर ली है, ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्या कुछ जानकारी इस संबंध में है? मैम, इस संबंध में अगर वो कोई जानकारी सामने अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन तरीके से साक्षी मलिक का 3 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो भी लोग, चाहे वो गुरुद्वारे के अंदर हो या फिर किसी बॉर्डर पर हो, अगर वो वहां पर बैठे हैं तो वहां पर ही बैठे रहे। 5 तारीख तक कोई ना कोई फैसला जो कि खाप पंचायत से या फिर महिला सम्मान जो महासभा है उनकी तरफ से अगर कोई भी सामने आता है तो हम उनको बता देंगे। लेकिन अभी जो जहाँ पर है वहां पर वहीं पर ही टिका रहे। आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और 5 तारीख के बाद हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और एक काफी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं जी। लेकिन आखिर जो ये फैसला निकल कर सामने आ रहा है, विनेश फोगाट को भी मनोबल का दौर चल रहा है, मनाने की कवायद बजरंग पुनिया की तरफ से की जा रही है। साथ ही क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से इसमें राजनीति हुई या राजनीति विपक्षी पार्टियां भी लगातार घेरती नजर आईं और क्योंकि ये आंदोलन एक चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, अब अचानक से जो ये बैकफुट पर पहलवान लौट रहे हैं, तो इससे क्या माना जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस और उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी इनके समर्थन में देखने को मिल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इनके समर्थन में स्टार्टिंग से ही देखने को नहीं मिल रही थी। एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर ये भी उठा था कि जिस तरीके से दिल्ली के महिला आयोग इनके समर्थन में स्टार्टिंग से थी, लेकिन केंद्र के महिला आयोग इसके अंदर सामने नहीं आ रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के लेके उठ रहा था कि बीजेपी आखिर क्यों उनके समर्थन में नहीं आ रही है, जबकि पहलवानों ने काफी कॉन्फ्रेंस कर ये भी बोला था कि जितने भी महिला सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारे समर्थन में उतरे। मानो क्या इसे एक राजनीतिक दबाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि 3 जून को जब अमित शाह से मुलाकात हुई, इसके बाद ही इस तरीके की डिसीजन जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। आंदोलन से दूरी बनाती हुई साक्षी मलिक नजर आई, जो जोर शोर से यौन शोषण के आरोप लगा रही थी। क्या राजनीतिक दबाव इसे कहा जाए? हालांकि इस मसले को लेकर यह कहा गया कि जब राजनीतिक विपक्षी पार्टियां पहुंची तो ये कहा गया कि इसमें राजनीति की जा रही है, लेकिन अब ये मुद्दा सामाजिक हो चुका था जिस तरीके से खाप पंचायतों ने समर्थन किया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल रात में जो 7 लड़कियां थी जिन्होंने अपना केस वापस ले लिया है, और उसके बाद अभी जो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरीके से साक्षी मलिक ने अपने पैर पीछे कर लिया और विनेश फोगाट को पुनिया मनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक ये काफी बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा है वो भी बनता नजर आ रहा है। राजनीतिक दबाव भी इसे कहा जा सकता है और अब ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पहलवानों से जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है, हालांकि के न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अब पहलवान एक गलत खेमे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यौन शोषण के मामले को लेकर आवाज बुलंद की, तो अब साक्षी मलिक बैकफुट पर नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे स्पीड न्यूज का रुख करते हैं। मोगा में बस स्टैंड पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए और जहां पुलिस ने बढ़ाई बस स्टैंड पर चौकसी, वहीं हर यात्री की ली गई तलाशी और चलाया गया चेकिंग अभियान। आपको बता दें कि डीएसपी अतीश भाटिया की अगुवाई में एक टीम बस स्टैंड को चेकिंग पर लगाई गई। देखो जी, घल्लूघा वीक के दौरान ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵਰੀਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਾਈ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉसी ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਊਮਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਦਿਗਧ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
दाखा में जेईई एडवांस्ड एग्जाम का आयोजन किया गया। लुधियाना में जेईई एडवांस के लिए एक ही सेंटर बनाया गया था, जिसमें 250 स्टूडेंट्स के लिए सेंटर बना था। पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों को सुबह 7:30 बजे खोलने के आदेशों पर हो रहे अमल की जांच करने अमृतसर नगर निगम ऑफिस में ज्वाइंट कमिश्नर खुद पहुंचे और दरअसल लंबे समय से नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों के लेट आने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पंजाब के लुधियाना में ट्रिपल मर्डर को जालंधर देहात की पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने कातिल को गांव गढ़ा से गिरफ्तार कर लिया और उसने एएसआई, उसकी पत्नी और बेटे को मुंह में रॉड डालकर हत्या की थी और वारदात के बाद उसने शवों के पास बैठ नशा भी किया था। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला कपूरथला की महिला कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। जिला अध्यक्ष भारती शर्मा ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह खोजेवाल की सहमति से कार्यकारिणी के नए सदस्यों की घोषणा की है। गुरदासपुर में कल्लू कराकर लेकर एडीजीपी के नेतृत्व में गुरदासपुर पुलिस ने एक फ्लैग मार्च निकाला, जिसके लिए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। देखो, पहली तो लेके 7 तक पूरे पंजाब च कल्लूकारा ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਇਹ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਰਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਤਰਕ ਹੈ। भिंड के फूक थाना क्षेत्र में एक 9 साल के बालक को खेलने के बहाने ले गए एक किशोर ने गंदी हरकत की और पीड़ित बालक के घर आकर परिवार वालों को जानकारी दी और इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। छागराज ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ के द्वारा फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर वार्ड में तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अत्यधिक संख्या में बैंक कर्मचारी पहुंचे। अधिकारी व परिजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और रक्तदान किया। छत्तीसगढ़ के होमगार्ड्स के लिए खुशखबरी है। सरकार ने होमगार्ड के जवानों को की सैलरी बढ़ा दी है और सीएम भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट 2023 और 24 में छत्तीसगढ़ के होमगार्ड के जवानों की रैंक के मुताबिक विधानसभा में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दतरेंगी में चल रहे मनरेगा कार्य का छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गणेश ध्रुव ने निरीक्षण किया, जहां पानी व आवास की समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। बालाघाट में घायल हालत में मिले बाघ की मौत हो गई है। उसके शरीर पर कई जगह घाव नजर आए। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि घायल बाघ की उम्र का ये आखिरी पड़ाव था और ऐसी स्थिति में उसे डॉट गन से बेहोश करना उचित नहीं था। ग्वालियर में गर्मी में एसडीएम साहब का पारा हुआ हाई। युवक और बुजुर्ग महिला को जमकर पीट दिया। भितरवार एसडीएम की गुंडागर्दी सामने आई। मारपीट करने का अधिकार एसडीएम को किसने दिया? मारपीट का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के नारनौल शहर में अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। नेरपुर चौक बहरोड़ रोड पर नाकाबंदी करके कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार चेकिंग के लिए रुकवाई, जिसमें शराब की 7 पेटियां मिली। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।
हरियाणा में आईएएस एचसीएस अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर के 24 घंटे बाद ही एचपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदल दी गई। होम डिपार्टमेंट की ओर से 12 एचपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए। हरियाणा के अंबाला कैंट में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। मूल रूप से यूपी निवासी मोनो अपने पति के साथ कैंट के बंगौली मोहल्ले में पिछले 8 से 10 सालों से किराए के मकान में रह रही थी। हरियाणा के फरीदाबाद शहर से किडनैप किए गए बिजनेसमैन की हत्या हो गई। शव उत्तराखंड के नैनीताल में थाना तल्ली ताल एरिया से 150 फीट गहरी खाई से बरामद किया गया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच आरोपी को ट्रेस करते हुए नैनीताल पहुंची और वहां की पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाकर लाश बरामद की गई। हरियाणा के पलवल जिले की पुलिस ने अवैध हथियार के साथ इनामी चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी हथीन मोड़ पर खड़ा मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ एक और केस आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की सूचना राजस्थान पुलिस को भेज दी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर अब सजा का ऐलान हो चुका है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था हत्या के मामले में। अवधेश हत्याकांड पर अब सजा पर भी मुहर लग गई है। मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वाराणसी से बड़ी खबर, मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय मर्डर में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था एमपीएमएलए कोर्ट ने। अब सजा का ऐलान हो चुका है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 32 साल पुराने इस फैसले पर अब सजा का ऐलान हुआ है। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लाहौराबीर में अवधेश राय की उनके ही घर के बाहर हत्या कर दी गई थी और 32 साल पुराने इस फैसले पर अब दोषी करार दिया गया और सजा उम्र कैद की सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी के 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय मर्डर इस लिहाज से अहम है क्योंकि दोषी पाए जाने पर मुख्तार अंसारी को फांसी से लेकर उम्र कैद के कयास लगाए जा रहे थे कि सुनाई जा सकती है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर, और अब कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। अवधेश राय के घर के बाहर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया था 3 अगस्त 1991 में और 32 साल पुराने इस मामले में अब फैसला सामने आ चुका है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश को मुख्य आरोपी बनाया था और इसी मामले पर लेकर सुनवाई हुई। एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया और अब आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। सजा पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। तो वाराणसी के एमपीएमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। बाकी की 4 आरोपियों को केस जो है वो प्रयागराज की कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है क्योंकि 32 साल पहले गोलियों से काशी दहल उठी थी। घर के बाहर ही
हत्या की गई थी और इस हत्या मामले में अब फैसला सामने आया है। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया और इसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्की डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, अब जिस तरीके से हालांकि कई आपराधिक मामले दर्ज थे, 4 मामलों को लेकर सुनवाई भी हो चुकी थी और ये मामला बेहद अहम माना जा रहा था क्योंकि हत्या से जुड़ा हुआ मामला था। अब इस पर सजा का भी ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल सोनी, आपको बता दें जो इस 32 साल बाद यानी कि आज सोमवार को जो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी आदेश आना था सजा को लेकर मुख्तार अंसारी के। आपको बता दें 32 साल पहले 3 अगस्त 1991 को लहुराविर स्थित अवधेश राय के आवास के बाहर कुछ बंदूकधारी आते हैं, असलाधारी, और ताबड़तोड़ गोलियों से उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, जिनमें वो घायल होते हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद वहां पहुंचने पे हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दी जाती है और एकमात्र उनके जो मुख्य गवाह थे, उनके छोटे भाई कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। उनका कहना था कि आज हमने 32 साल बाद हमें इस पे न्याय मिला है, जो 32 साल हो गए थे इसको लड़ाई लड़ते हुए। तो आज इस समय कोर्ट के बाहर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा इस समय क्या माहौल है। यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पे बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। देखिए किस तरह से प्रशासन है, पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कोर्ट रूम के बाहर। और पूरी तरीके से अजय राय की ये गाड़ी भी लगी हुई है। अजय राय निकल रहे होंगे थोड़ी देर में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी वो भीड़ में है। कोर्ट के बाहर सभी मीडिया कर्मी उनको घेरे हुए, प्रशासन भी पूरे तरीके से घेरे हुए कि किसी भी तरह से कोई सुरक्षा की दृष्टिगत उनके ऊपर कोई हमला ना हो, किसी तरह की कोई गाड़ी को लेकर पूरे ये हो सकता है। तो ये जो कोर्ट के बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ वाराणसी से, इस समय बहुत बड़ा जो इस पे फैसला था वो अजय राय द्वारा बताया गया कि आज 32 साल बाद मुझे न्याय मिला। मैं और मेरा परिवार बहुत लंबा संघर्ष किया। जी बिल्कुल, अजय राय अवधेश राय के भाई, हालांकि 4 लोगों के नाम और भी शामिल थे इस मामले को लेकर। प्रयागराज जो कोर्ट है उसमें मेरे ख्याल से अभी विचाराधीन है। इनको लेकर क्या कुछ फैसला आएगा, साथ ही कोर्ट के बाहर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है विक्की? जी कोर्ट रूम के बाहर पूरी व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाई गई है। पूरी तरीके से इनको घेरे में लिया गया है पूरे कचहरी परिसर को। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से लोग भीड़ इकट्ठा है प्रशासन के साथ साथ। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा आपको कोर्ट रूम के बाहर। जी बिल्कुल देख सकते हैं आप किस तरह से लोग इस समय जो पूरी भीड़ है, ये अजय राय की गाड़ी है और पूरी कोर्ट रूम के बाहर जो बड़ी संख्या में लोग पुलिस फोर्स के साथ, पूरा जो माहौल इस समय है एक अलग सा माहौल बना हुआ है। कोर्ट के बाहर पूरी लंबी भीड़ है। हालांकि पुलिस जो है अजय राय को घेरे हुए पूरे तरीके से। अजय राय की गाड़ी है वो निकल रहे हैं। कुछ ही क्षण में जो वो आएंगे, उनकी ये गाड़ियां लगी हुई है, तो कुछ ही क्षण में वो आएंगे तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल अभी जो वाराणसी का माहौल है, ये 32 साल बाद जो इनको न्याय मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा ये फैसला है अजय राय के। और बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के 4 मामलों में पहले ही फैसला सामने आ चुका है कोर्ट का और अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विक्की, क्या इस फैसले को लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से आगे क्या कुछ स्टेप रहने वाला है? क्या हाई कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं मुख्तार अंसारी? इस संबंध में कोई जानकारी? बिल्कुल आपने जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल जो द्वितीय पक्ष है मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी, उनका आज वो बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से आज वो कोर्ट में पेश नहीं हुए क्योंकि वो यहाँ से वाराणसी से विदेश गए हुए हैं। तो ये जानकारी मिल रही थी उनके वकील जो है विदेश जा चुके श्रीनाथ त्रिपाठी। तो ऐसे में उनके जो दूसरे वकील है उन्होंने आज कहा कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी दाखिल करेंगे। विक्की, इसमें देखा जाए जो मुख्तार अंसारी के भाई अजय राय रहे, उन्होंने कई सारे नाम इसमें शुमार थे जो अभी भी इनको लेकर कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आ पाया है। क्या उम्मीद जताई जा रही है इनके खिलाफ? क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि केवल आरोपी मुख्तार अंसारी के साथ साथ ये 3-4 नाम भी इसमें शुमार किए गए थे। बिल्कुल सोनी, आपने जैसे कहा कि ये अवधेश राय हत्याकांड में जो मुख्य
आरोपी मुख्तार अंसारी को रखा गया था नामजद। इनके साथ ही 5 और नाम थे जो कमलेश थे और भीम सिंह थे और राकेश नाइक थे। तो आपको बता दें इनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी जो आज जो है मुख्तार अंसारी पे फैसला आया है और इनको आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई है। तो अभी इस समय जो वाराणसी का माहौल है बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है यहाँ पे। तो कह सकते हैं जो अजय राय की और भी जो उनका कहना है, आज तो मुख्तार अंसारी पे इंसाफ हुआ है और भी जो आरोपी है उन पर भी कहीं ना कहीं फैसला आएगा, तो न्याय हमको जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, अवधेश राय के भाई अजय राय जाहिर सी बात है इस फैसले से संतुष्ट होंगे और अगर वो निकलते हैं कोर्ट परिसर के बाहर, जैसा कि आपने बताया उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, अगर वो आते हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। और इस फैसले के बाद क्या कुछ माहौल कोर्ट परिसर के बाहर देखने को मिल रहा है विक्की? जी, कोर्ट परिसर के बाहर इस समय माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी और एक बार अपने दर्शकों को फिर दिखा रहा हूं। ये देखिए अजय राय निकल चुके हैं, अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं और किस तरह से जो उनको घेराबंदी किया गया प्रशासन के लोग। देखिए यहाँ पे सीओ है, पूरे प्रशासन के लोग जिस तरह से उनको घेराबंदी किया है, मीडिया अलग से घिरी हुई है कि कुछ बात हो सके उसमें। लेकिन हालांकि अजय राय के लोग जो है इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से कह रहे हैं अभी वो किसी भी बात का वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि बात जो है सुरक्षा के लिहाज से भी आ रही है कि यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा की बात है। तो उनके प्रोटोकॉल के तहत देखिए किस तरह से लोग अजय राय बैठ चुके अपनी गाड़ी में और उनको ले जाया जा रहा है। तो कह सकते कोर्ट रूम के बाहर इस समय माहौल जो है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। और मैं कोशिश भी करूंगा कुछ ही क्षणों में जो उनके वकील आए अजय राय के, तो मैं उनसे पूरी बात करना चाहूंगा और बात करके जो पूरी जानकारी होगी बिल्कुल आपके साझा करूंगा। बिल्कुल विक्की, कोर्ट परिसर का बाहर अगर जो तस्वीरें लगातार के न्यूज़ दिखा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट परिसर की, वो काफ़ी माहौल गर्म नज़र आ रहा है और आप वकील से बात करने की भी कोशिश करिएगा। हालांकि अजय रॉय जो अवधेश रॉय के भाई थे वो फिलहाल यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनको उम्मीद थी न्यायालय के इस फैसले पर, उन्होंने जो उम्मीद की थी वो उम्मीदों पर ये फैसला खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कोर्ट परिसर के बाहर जो वकीलों का जमावड़ा है, जो लोगों का जमावड़ा है, उनका इस फैसले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, लोग भी है उनके जो अजय राय के लोग हैं उनकी भी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही अपने आप में खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि एक लंबे अर्ज के बाद जो संघर्ष चला आ रहा था 1991 के बाद, लगभग तकरीबन 32 साल हो गए जो ये लड़ाई हमने लड़ी है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो आज कहीं ना कहीं जाके वो सफल हुआ है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया आजीवन कारावास उनको दोषी करार देते हुए अवधेश हत्याकांड में, तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब उनको संतुष्ट करता है। उनको जो विश्वास था एक न्यायालय के प्रति वो कहीं ना कहीं कायम दिखते हैं। बिल्कुल, और विक्की देखा जाए तो इस फैसले को लेकर यह भी कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी का जो एक वर्चस्व रहा, जो ये कहा जाता था मुख्तार अंसारी का जो एक नाम शुमार था ऐसे आपराधिक घटनाओं को लेकर या आपराधिक प्रवृत्तियों को लेकर, तो अब वो भी किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था, माफिया जो ये था, एक समय था इनका कि जहां इनके नाम से रंगदारी उतरती थी, पैसा उतरता था, ये जहां जाते थे हत्याएं करते थे, गोली चला देते थे। अगर इनसे कोई तरह की बात होती थी, कोई कुछ कहता था, इनके असलाधारी जो इनके साथ लोग चलते थे उनके द्वारा हत्याएं कर दी जाती थी, जिसके तहत जो आज इनके ऊपर तकरीबन 65 केस दर्ज है और कुछ केस ऐसे हैं जो लोग डरे हुए रहते थे कि किसी ने केस इनके ऊपर नहीं किया है, क्योंकि लोग डरते थे इनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए। लेकिन आज इस मामले में वाराणसी की जो अवधेश कांड में लोग जो है, अब सरकार जो बदली है तो लोगों ने हिम्मत जुटाई है। जिस तरह से योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार माफियाओं में काम कर रही है, बुलडोजर चलाने का जो काम के लिए नाबूद कर रही है माफियाओं को, तो कहीं ना कहीं माफियाओं के अंदर जो डर है वो दिखता हुआ मिल रहा है। और इस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक डर देखने को मिला, उनके चेहरे पे एक डर थी कि क्या कुछ आज हो सकता है। और फैसला 2 बजे के बाद आ ही गया कि उनका आजीवन कारावास हो गया। बिल्कुल विक्की, कयास भी कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे थे कि फांसी हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है मुख्तार अंसारी को और कहा जा रहा है कि जुर्माना भी लगाया गया है, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगर वकीलों से आपकी बात होती है तो उस बात को साझा कीजिएगा। माफिया मुख्तार अंसारी पर 1 लाख का जुर्माना और साथ साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। अवधेश राय हत्याकांड पर ये एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है।
अब देखना ये होगा कि मुख्तार अंसारी की तरफ से क्या कुछ स्टेप लिया जाता है, क्या इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे मुख्तार अंसारी, ये भी देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।